बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाफ़र मदनी है और कोरल ड्रा में एक और CDR फाइल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके लिए मुहर्रम अल हराम के कुछ बैकग्राउंड्स वगैरह लेके आया हूँ। ये सब CDR फाइल में मिलेंगे। ये PNGs हैं, आप इनको अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है ये, आप इनमें चेंजिंग वगैरह करके अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए, एक ये डिज़ाइन है और इसके साथ ये भी डिज़ाइन है आपके सामने। ये देखिए, ये सब बैकग्राउंड्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, गम हुसैन, मेरी रग रग में हुसैन है। ये मुहर्रम अल हराम लिखा हुआ है, आगे सलाम या हुसैन ये भी लिखा हुआ है। ये या हुसैन लिखा हुआ है फ्लैग के ऊपर। ये देखिए, ये भी बैकग्राउंड है और इसके ऊपर ये हज़रत अली से रवायत है, एक हदीस लिखी हुई है जामे तिर्मिज़ी की। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा डाटा है। ये देखिए, ये बैकग्राउंड्स हैं कुछ, आप इनमें अपनी DP वगैरह भी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं इनको, और आप अपना कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं। फ्लैक्स बना रहे हैं अगर आप, तो आप ये डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। ये एक साइज़ दिया हुआ है DP का। ये देखिए, आप इसको अपनी DP में भी लगा सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ से इसको एक रेक्टेंगल, इसमें एक सर्कल बना लेता हूँ। सर्कल को मैं साइज़ दे देता हूँ 5x5 का। ये देखिए, ये 5x5 का मैंने साइज़ दे दिया और इसको क्या करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड कर देंगे इसके अंदर और स्ट्रेस टू फिल कर देंगे। ये इसके अंदर फिक्स हो गया। अब इसके ऊपर आप इसकी आउटलाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, और इसके अंदर और भी कुछ राइटिंग वगैरह लिख सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री में आप डाटा मेरे चैनल से डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल ही फ्री में है ये डाटा। और इसके बाद एक और CDR फाइल भी मैं आज या कल अपलोड कर दूंगा, मुहर्रम अल हराम के हवाले से ही होगी वो। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा डाटा है, आप बस इसको डाउनलोड कीजिए और अपने इस्तेमाल में लाइए। मैं आपको थोड़ा सा इसका डिज़ाइन बनाने का तरीका दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया है। रेक्टेंगल में आप इसमें से कोई भी बैकग्राउंड देना चाहते हैं, तो फ़र्ज़ कीजिए मैं इस बैकग्राउंड को इसके ऊपर लाना चाहता हूँ। ये देखिए, मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ और इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट पेज अप कर दूंगा ताकि ये फ्रंट पे आ जाए। इसको इसके बराबर कर देते हैं। ये देखिए, अब इसको पावर क्लिप कर देंगे इसके अंदर और इस यहाँ से इसको स्ट्रेच टू फिल कर देंगे। एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देंगे नीचे से ऊपर की तरफ, तकरीबन इतना इसको ट्रांसपेरेंट करके फिनिश कर देंगे। और इसके बाद और मेरे पास जो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इनमें से कोई और भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। मैं यहाँ से पावर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे और स्ट्रेच को फिट कर देते हैं, बल्कि एडिट में जाके इसको ऐसे बड़ा कर देते हैं इसके बराबर। यहाँ से फिनिश कर देंगे और अब आप देखिए, जो हमारा नीचे वाला बैकग्राउंड था वो नज़र नहीं आ रहा, तो हम यहाँ से इसको ऊपर से नीचे की तरफ, बल्कि एडिट में जाके यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ इसको ब्लेंड कर देंगे इतना तकरीबन, और यहाँ से फिनिश करेंगे। तो देखिए, अब हमारे पास दो बैकग्राउंड मर्ज होकर हमारे सामने आ गए हैं। इनके ऊपर अब आप यहाँ से कोई डिज़ाइन उठाइए, शिफ्ट पेज अप कर देता हूँ मैं इसको। इसको आप यहाँ पे रख सकते हैं और इसको खूबसूरत बनाने के लिए आप इसमें से कोई आप शेडो भी दे सकते हैं। इसके ऊपर मैंने शेडो दे दिया है। यहाँ से मैं इसको आउटसाइड कर देता हूँ। आउटसाइड करने के बाद मैं यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर देता हूँ RGB में जाके और इसको वाइट कलर दे देते हैं। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। अब इसको आप यहाँ से इसकी फीदरिंग को कम करेंगे तो ये हमारा डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बन के आएगा। ये देखिए, इसको और थोड़ा कम कर देते हैं। ये देखिए, इतना करने के बाद आप यहाँ से कोई और, ये जो हुसैन के रोज़े की जो तस्वीर हैं, आप इनको भी इनके ऊपर रख सकते हैं। सॉरी, मैं यहाँ से पिक टूल सेलेक्ट करूँगा और इसको यहाँ ला के शिफ्ट पेज अप कर देंगे और इसको आप कहीं भी सेट कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। ये देखिए, ये सारा डाटा आपके साथ PNG फॉर्मेट में होगा। आप, एक दोस्त यहाँ पे मुझे मैसेज कर रहे थे कि हमें PNG
सेंड कीजिए। ये देखिए दोस्तों, अगर आपने इन PNGs को इन CDR फाइल्स को अगर फोटोशॉप में यूज़ करना है तो आप इसको यहीं से आप इसको एक्सपोर्ट करके फोटोशॉप में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए ये एक बैकग्राउंड है हमारे पास, मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करूँगा। एक्सपोर्ट करने के बाद मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर एक कोई नाम दे देते हैं, ASD का नाम दे दिया मैंने, और यहाँ पे नाम देने के बाद मैं यहाँ से PNG पे क्लिक कर दूंगा। PNG पे क्लिक करने के बाद सिलेक्टेड ओनली पे क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा बैकग्राउंड जो है ये PNG फॉर्मेट में एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये PNG फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो रहा है। मैं यहाँ से इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद मैं यहाँ से अब फोटोशॉप को ओपन कर लूँगा। यहाँ से देखिए ये मैंने फोटोशॉप को ओपन कर लिया है। अभी जितनी देर में फोटोशॉप ओपन होता है मैं एक और फाइल को भी एक्सपोर्ट कर देता हूँ आपके दिखाने के लिए। आप इसको PNG में भी एक्सपोर्ट करके अपने किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करूँगा। एक्सपोर्ट करने के बाद ये देखिए मैं यहाँ पे इसका नाम वहाँ पे ASD दिया था, यहाँ पे मैं इसको 1 2 3 दे देता हूँ। ये देखिए ये 2 फाइलें मैंने एक्सपोर्ट कर ली हैं। ये देखिए ये फाइल एक्सपोर्ट हो गई है और वो फाइल पहले वाली भी एक्सपोर्ट हो गया। फोटोशॉप चूँकि ओपन हो चुका है, मैं यहाँ से इसको ओपन फाइल करूँगा। ओपन में जाने के बाद डेस्कटॉप में जाएंगे। यहाँ से ये देखिए 1 2 3 और नीचे एक और फाइल थी ASD, ये दोनों फाइलों को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये फोटोशॉप में भी हमने वहाँ से एक्सपोर्ट करके इसमें एक्सपोर्ट कर ली हैं। ये देखिए आप फिर सब फाइलों को भी आप एक्सपोर्ट करके PNG बना के आप अपने यूज़ में ला सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे आके आप इसमें कोई और चेंजिंग भी कर सकते हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा इस पर इफेक्ट लगाना दिखा देता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट कलर रेंज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे रेड कलर। रेड कलर सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। ये रेड कलर हमारा सेलेक्ट हो चुका है। बल्कि यहाँ से C और V प्रेस कर देंगे तो ये हमारा इतना आउटलाइन इसकी ख़त्म हो जाएगी और ये हमारे पास इतना डिज़ाइन सामने आएगा। अब ये ऊपर वाला डिज़ाइन जो है इसके ऊपर हम बेवल एंड एम्बॉस का इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ से बेवल एंड एम्बॉस को सिलेक्ट करता हूँ। स्मूथनेस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। यहाँ से एम्बॉस पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए और यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इतना साइज़ रखने के बाद हम यहाँ से ओके करेंगे तो ये देखिए दोस्तों इस पर बेवल और एम्बॉस का इफ़ेक्ट वही हम PNG फॉर्मेट में भी ये इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। इसी तरह आप सब जो फाइलें हैं उनको आप एक्सपोर्ट करके फ़ोटोशॉप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कीजिए और फ़ोटोशॉप में जाने के बाद आप उसको अपने यूज़ में ला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में ये डाटा आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा दिया गया डाटा आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और मेरी वीडियोज़ को भी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके पास भी CDR फाइल्स और ये डाटा पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई CDR फाइल के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।